नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। शर्म अल शेख इजिप्ट, वहां से कुछ तस्वीरें आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से शहबाज शरीफ की पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती की और ये मूर्खों की तरह वहां दांत दिखाता रह गया, उसको लेकर पूरी दुनिया में किरकिरी तो हो ही रही है। पाकिस्तान के अंदर लोग इतने नाराज हैं, सोशल मीडिया में इतनी गालियां दी जा रही है कि ये कैसा प्रधानमंत्री है हमारा, जो डोनाल्ड ट्रंप को सैल्यूट मार रहा है, वो भी दुनिया के लीडर के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। इसको ये भी समझ में नहीं आता, इतना भी इल्म नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप उसकी टांगे खींच रहा है और वो पाकिस्तान की बेइज्जती इंटरनेशनल स्तर पर जाकर के करवा के आ रहा है। तस्वीरें आप देखेंगी, आपके भी मुंह से हंसी छूट जाएगी। आपको लगेगा कि ये देश कैसा अभागा है कि ऐसे ऐसे जोकर्स वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। वैसे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के जो समर्थक है वो ये कह रहे हैं कि ये देखो, ये फर्क है शेर और गीदड़ के बीच। किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार एक पत्रकार ने इमरान खान से पूछ दिया था, आर यू गोइंग टू बेग टू यूएस? तो अचानक से वो सुन पड़े थे सिर्फ। तो इमरान खान ने पूछा कि क्या कहा तुमने? बेग? इमरान खान किसी के सामने बेग नहीं करता है। और ये बताइए, पूरी दुनिया के सामने, तमाम वर्ल्ड लीडर्स के सामने ये डोनाल्ड ट्रंप को सैल्यूट मार रहा है। अभी दिखाऊंगा वीडियो आपको। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई, जो हंसी का पात्र बन गया, क्योंकि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने बोलना शुरू किया, बिना प्रधानमंत्री मोदी को याद किए हुए पाकिस्तान के साथ कुछ होता नहीं है। क्या कहा उन्होंने? मोदी इज ए वेरी गुड फ्रेंड हु हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। He then turned to Shahbaz Sharif asking, I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? The Pakistani premier smiled uneasily as Trump continued calling both leaders great leaders from his perspective. अब हुआ क्या सीक्वेंस, अभी वीडियो में पूरा आपको देखेगा। आपको मैं बस उसकी एक थोड़ी सी ब्रीफ दे दूं कि ये डोनाल्ड ट्रंप बोलना शुरू करते, वो प्रधानमंत्री मोदी को याद करते हैं और पीछे मुड़ के शहबाज शरीफ को कहते हैं कि भाई कि दे आर गोइंग टू लिव टुगेदर हैप्पीली। और पीछे मुड़ के वो कहते हैं कि इज इट राइट, कि ठीक ठीक से रहोगे ना। और ये अपनी बत्तीसी दिखाने लग गया। इतना एम्बैरेसिंग सिचुएशन कभी किसी ने देखा नहीं होगा। आप भी देखिए। India is a great country with a very good friend of mine at the top, and he's just done a fantastic job. And I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not a very, they are. And they're two great, I tell you, leaders, great leaders as far as I'm concerned. अब आप देखिए कि किस तरह का ये जोकर वहां बना, हंस रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं उनसे कि भाई साथ में ठीक से रहोगे ना। और उनके बाद उसका मजाक उड़ाया गया, सारे लोग हंस रहे हैं। और ये बेइज्जती ये करवा करके आया। भाई क्यों करवा के आ रहा है? भाई पैसे चाहिए, सारा कुछ चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो वहां चौधरी बनने के लिए गया पाकिस्तान, चाइना ने इधर एक बहुत बड़ा हैंडल घुमाया है। वो खबर भी मैं आपको दूंगा। ये अमेरिका और पाकिस्तान के साथ जो ये दोस्ती चल रही है, चीन को पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन अभी शहबाज शरीफ के बारे में बात करते हैं। इसके बाद क्या हुआ, वो ढूंढने लग गए शहबाज शरीफ को याद। और मजेदार बात क्या है कि बारीकियों को समझिए। वो पाकिस्तान के बारे में बोल रहे हैं तो वो टीपी को पढ़ रहे हैं। मतलब व्हाइट हाउस के स्टाफ, फॉरेन मिनिस्ट्री के स्टाफ ने उन्हें लिख करके दिया कि टीपी में ये पढ़ना है। क्या उन्होंने किया? इन अ सरप्राइजिंग एंड स्लाइटली ऑकवर्ड मूवमेंट एट शर्म अल शेख पीस समिट, US President Donald Trump called Pakistani Army Chief General Asim Munir his favorite field marshal while laughing
At remarks made by Pakistan's Prime Minister Shahbaz Sharif, Trump said, Prime Minister Sharif of Pakistan, and I have to say my favorite field marshal from Pakistan who is not here, but Prime Minister is here. ले लीजिए, वो पढ़ के बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर तो आया है लेकिन मेरे फेवरेट जो फील्ड मार्शल है वो यहां नहीं है, और ये ऐसे ऐसे कर रहा है शहबाज शरीफ। आप देखिए पूरे वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में एक और बहुत ही एम्बैरेसिंग चीज है जिसको सुनना जरूरी है। Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. Do you want to say what you said to me the other day? Come, would you like to say what you said the other day? I think it was so nice. Please. Thank you very much, my dear. अब आपने देखा वो क्या कह रहे हैं पीछे मुड़ के। शहबाज शरीफ को उन्होंने कहा कि वुड लाइक टू से समथिंग दैट यू टोल्ड मी यस्टरडे, मतलब प्राइवेटली तुमने जो मुझे कहा वो यहां आकर के बताओगे। ये कहानी चल रही है। उनसे कहा कि तुम तो अकेले में चमचागिरी करते हो हमारी, अब वही बातें जो मुझे तुमने कहा अब आगे आकर के सुनाओ। तो क्या सुनाया उसने? फिर से नोबेल पीस प्राइज वगैरह। आई सैल्यूट यू। क्या खबर छप रही है इसके बारे में? शहबाज शरीफ हेल्ड ट्रम्प्स रोल इन ग्लोबल पीस एफर्ट एंड re-nominated him for Nobel Peace Prize. Had it not been this gentleman who knows India and Pakistan are both nuclear powers, during those 4 days the war could have escalated to a level where none of us would have lived to tell what happened, he added as Trump stood beside him. लीजिए, अपने मन से कहने लगे कि भाई आप बहुत, आपकी वजह से ही देश में दुनिया में शांति है, आज आपने 8वां युद्ध रुकवा दिया। और मजेदार बात क्या है, पाकिस्तान में लोग थू थू कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं कि ये जो गाजा पीस प्लान है ये तो गाजा को अमेरिका के और इजराइल के कब्जे में देने वाला प्लान है, और उसको लेकर के वहां जाकर के तुम सैल्यूट मार रहे हो। देखिए चमचागिरी की हद किसे कहते हैं। एक तो आसिफ मुनीर को याद कर रहे थे कि फील्ड मार्शल वो ज्यादा प्यारा है, तुम तो ऐसे ही खामखा आ गए हो यहाँ पे हमारे पीछे। अब जरा बताओ कि तुमने क्या मुझे प्राइवेटली कहा था, अब जरा दुनिया को बताओ, मेरी तारीफ करो। और ये बैंड बाजा लेकर के शुरू हो गए। सुनिए उसने क्या कहा वहां। Peace has been achieved after untiring efforts. Efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace, who has relentlessly and untiringly worked throughout these months, day in and day out, to make this world a place to live with peace and prosperity. I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize for his outstanding, extraordinary contributions to first stop war between India and Pakistan, and then achieve ceasefire along with his very wonderful team. And today again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize, because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize, because he has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives, and today here in Sharm el-Sheikh, achieving peace in
Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership. And I think that you are the man this world needed most at this point in time. World would always remember you as a man who did everything, went out of the way to stop 7 and today 8 wars. अब देखिए ये हाल है पाकिस्तान का कि किस तरीके से वहां का प्रधानमंत्री चरणों में गिरा हुआ है, चरणों में गिरा हुआ है। और यहां पे लोग परेशान हो रहे हैं कि भाई शर्मल शेख क्यों नहीं गए। भाई ट्रंप की तारीफ करने के लिए जाते लोग, कह रहे कि देखिए अमेरिका और पाकिस्तान के बीच दोस्ती, ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए भाई, ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए। ये भारत का ये रुख ऐसा हो ही नहीं सकता। सैल्यूट मार रहे हो, अजीब कहानी। ऐसा लग रहा है कि ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का कोई नौकर हो और ये नौकरी चाकरी करते करते चाइना को परेशानी हो रही है। एक खबर आई है, देखिए एशिया टाइम्स की है, क्या लिखा हुआ है। चाइना टाइटन्स रूल्स टू ब्लॉक पाकिस्तान रेयर अर्थ एक्सपोर्ट टू यूएस। फॉरेन प्रोड्यूसर्स नीड export license from Beijing government to obtain China's extraction technology and separation equipments। क्या बेच के आया वहां कि रेयर अर्थ मटेरियल हम आपको देंगे। ट्रंप साहब वो सूटकेस में लेकर के गया था दिखाने के लिए। एक खेप भेजा, चाइना ने हैंडल घुमा दिया। क्या कह दिया कि भाई कोई भी देश जो चाइनीज इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करता है, चाइनीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, क्योंकि रेयर अर्थ को निकालने के लिए अलग तरीके की टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए उसके रिफाइनमेंट के लिए अलग तरह का पूरा सिस्टम चाहिए, और ये टेक्नोलॉजी के ऊपर 90% चाइना का कब्जा है। इसलिए वो पूरी तरीके से नया कानून लेकर के आ रहा है चाइना कि जिस किसी को भी रेयर अर्थ आपके पास होगा, लेकिन अगर आप चाइनीज इक्विपमेंट्स, चाइनीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो उसके एक्सट्रैक्शन में और उसके रिफाइनमेंट में, तो फिर आपको चाइना से परमिशन लेना पड़ेगा। अब भेजते रहो अमेरिका। ये पाकिस्तान को ही बाकायदा चेतावनी दी गई है कि अगर तुमने ये रेयर अर्थ जिसके लिए हमने वहां पे इतने अरबों रुपए हमने खर्च कर दिए, अगर आप अमेरिका को भेजना चाहते हो तो हमसे परमिशन लेना पड़ेगा। और यही कुचक्र में फंस गया है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के अंदर टीएलपी के द्वारा जो बवाल मच रहा है, इमरान खान की पार्टी के द्वारा बवाल मच रहा है, सब लोग थू थू कर रहे हैं कि ये क्या करके आए हो, ये तुम तो अमेरिका के चाकर बन करके, उसके नौकर बन करके पाकिस्तान को अमेरिका का गुलाम आपने बना दिया है। तो ये पाकिस्तान की ये हालत हो रही है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।